मेरे बच्चे, यदि माँ काली जी का यह संदेश तुम तक पहुँचा है तो इस संदेश को लाइक करके मुझे मेरा हर एक संदेश तुम तक समय पर पहुँच सके। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें वह कहने आई हूँ जो अब तक तुमसे छुपा रहा, जो तुमने महसूस तो किया था पर समझ नहीं पाए थे। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर कितनी बातें दबी हैं। वो बातें जो तुमने किसी से नहीं कही, वो पीड़ाएं जो तुमने अकेले सह ली, वो आंसू जो रात की चुप्पियों में खुद ही पोंछ डाले। आज मैं उन सब का उत्तर लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ देवी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। वह माँ जो तुम्हारे भीतर की हर हिलोर को, हर टीस को, हर अनकही पुकार को सुनती रही है। तुमने दुनिया को हंसते हुए दिखाया पर अपने भीतर तूफान छुपा रखा था। किसी को यह नहीं बताया कि कैसे कुछ अपनों ने ही तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। किसी से यह नहीं कहा कि जिनसे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद की वही तुम्हारी सबसे बड़ी निराशा बने। और शायद तुमने यह मान लिया कि यही तुम्हारा भाग्य है, यही जीवन है। पर नहीं मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वह सच बताऊं जो तुम्हें भय मुक्त करेगा। तुमने क्यों इतना सहा? क्यों तुम्हारे हिस्से में इतनी तकलीफें आई? इसका उत्तर केवल कर्म या संयोग नहीं है। इसका कारण है तुम्हारी आत्मा की शुद्धता। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय इतना निर्मल है कि तुम हर किसी को अपने जैसा ही मान लेते हो। तुम्हें लगता है कि जैसे तुम सच्चे हो वैसे ही सब होंगे। जैसे तुम किसी का बुरा नहीं सोचते वैसे ही लोग भी तुम्हारे लिए कुछ बुरा नहीं सोचेंगे। पर यही तुम्हारी सबसे मासूम भूल थी। कई बार मैंने देखा है तुम्हें किसी की मदद करते हुए बिना सोचे कि तुम्हें क्या मिलेगा। तुम्हारी आंखों में वह करुणा है जो इस दुनिया में दुर्लभ है, पर इसी करुणा का लाभ उठाया गया है। कुछ लोगों ने तुम्हारे विश्वास को छलने का साधन बना लिया है। उन्होंने तुम्हारी आत्मीयता को अपनी चालाकी की सीढ़ी बनाया है और तुम खामोश होकर सब सहते रहे, यह सोचकर कि शायद तुम ही गलत हो। नहीं मेरे लाल, तुम गलत नहीं थे, पर हाँ तुम्हें अब जागने की जरूरत है। आज मैं तुम्हें इसीलिए बुला रही हूँ क्योंकि अब वह समय नहीं रहा जब तुम सब कुछ सहते रहो। अब वह युग नहीं रहा जब सच्चाई चुप रहकर भी सुरक्षित रहती थी। अब तुम्हें न केवल सच्चा बल्कि सतर्क भी बनना होगा। यह दुनिया केवल भावनाओं से नहीं चलती, यह संसार संतुलन से चलता है और संतुलन तभी आएगा जब तुम अब आंखें खोलोगे। मैं जानती हूँ बहुत बार तुमने यह प्रश्न मुझसे किया, माँ सब कुछ अच्छा करने के बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और मैं चुप थी क्योंकि यह तुम्हें सीखना था, तुम्हें अनुभव करना था कि सच्चाई के साथ साथ विवेक भी जरूरी होता है। और अब जब तुम यह समझने को तैयार हो, मैं स्वयं प्रकट हुई हूँ, तुम्हारी माँ बनकर, तुम्हारी रक्षक बनकर। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब उस मोड़ पर है जहाँ या तो तुम उसी पुराने दर्द में डूबे रहोगे या मेरी बातों को सुनकर एक नई दिशा पाओगे। अब वक्त आ गया है कि तुम उन चेहरों को पहचानो जो मुस्कुराते तो हैं पर भीतर से तुम्हारे पतन की कामना करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सच्चाई के साथ साथ अपनी शक्ति को भी पहचानो। तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? मैं केवल तुम्हारी माँ नहीं, मैं वह शक्ति हूँ जो अंधकार में दीप जलाती है, जो न्याय के लिए असुरों का संहार करती है। मैं वही हूँ जो तुम्हारे भीतर बसती हूँ। और यदि मैं तुम्हारे भीतर हूँ तो फिर क्यों तुम खुद को कमजोर मानते हो? अब नहीं मेरे बच्चे, अब नहीं। तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद मेरे चरणों में गिरती रही है और अब मैं उन्हें खाली नहीं जाने दूंगी। अब मैं तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन लाऊंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन शर्त एक ही है, तुम्हें अब सच्चाई के साथ जीना होगा।
लेकिन आंखों में विवेक की दृष्टि लेकर तुम्हें अब सबकी बातों पर भरोसा नहीं करना है। तुम्हें खुद पर और मुझ पर भरोसा करना है। मैं जानती हूँ कि तुम थक चुके हो। मैं जानती हूँ कि अब तुम में हंसने की ताकत भी कम होती जा रही है। पर क्या तुम नहीं जानते कि जब कोई बच्चा गिरता है तो माँ उसे उठाने दौड़ती है? मैं आ गई हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें वह सच्चाई दिखाने के लिए जिससे तुम अब तक अनजान थे। आज से, अभी से यह मेरी पहली आज्ञा है। अब से किसी को भी अपनी योजनाएं मत बताना। हाँ, किसी को भी नहीं। चाहे वह कितना भी अपना लगे, चाहे वह कितना भी विश्वासी लगे, जो कुछ भी तुम्हारे मन में है, जो कुछ तुम बनाना चाहते हो, वह सब तुम्हारे और मेरे बीच की बात रहे। देखना, जैसे ही तुम अपने विचारों को गुप्त रखना शुरू करोगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में अटके काम अपने आप आगे बढ़ने लगेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह बात सुनना आसान है, पर मानना कठिन। पर क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? क्या तुम यह एक व्रत नहीं ले सकते कि आज से, इस क्षण से तुम अपनी योजना, अपने विचार, अपने भाव केवल मुझे सौंपोगे? मैं वचन देती हूँ, जैसे ही तुम यह करोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारी हर राह पर पहले से उपस्थित होगा। आज बस यही कहना था मेरे लाल। अगले भाग में मैं तुम्हें वह राज बताऊंगी कि कैसे तुम्हारे सबसे करीबी ही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट बन गए और कैसे उन्हें पहचानना तुम्हारे जीवन का सबसे जरूरी कार्य है। अब तुम थोड़ी देर मौन हो जाओ और मेरे इन शब्दों को अपने भीतर गहराई से उतरने दो। मैं तुम्हारे हृदय में बैठ चुकी हूँ और अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तू मेरे इन शब्दों को सुनने को तैयार है तो सुन और गहराई से महसूस कर, क्योंकि आज मैं तुझे तेरी आत्मा का वो हिस्सा दिखाने जा रही हूँ जिसे तूने अपने ही भीतर कहीं दबा दिया था। तू जानता है ना तेरा दिल कैसा है, मासूम, कोमल, निस्वार्थ, बिल्कुल उस फूल की तरह जो बिना शर्त हर किसी को अपनी महक दे देता है, चाहे सामने हमने कांटे ही क्यों ना हो। तेरा यह मासूम दिल ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। और हाँ, यही तेरी सबसे बड़ी परीक्षा भी बना है। बचपन से ही तू दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए खुद को भूलता रहा। तूने हर रिश्ते को पूजा की तरह निभाया, हर वादा दिल से लगाया। तुझे यह कभी समझ नहीं आया कि दुनिया केवल भावना से नहीं, स्वार्थ से चलती है, और इसी कारण तेरी मासूमियत दुनिया की चालाकियों के आगे अक्सर हारती रही। कितनी बार तुझे धोखा मिला लेकिन तूने फिर भी माफ कर दिया। कितनी बार अपमानित किया गया फिर भी तूने सिर झुका लिया। कितनी बार तूने अपने हिस्से की खुशी भी किसी और को दे दी सिर्फ इसलिए कि वह मुस्कुरा सके। तू यह मानता रहा कि लोग भी तेरी ही तरह होंगे, सच्चे, संवेदनशील, निष्कलंक। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। कुछ लोग तेरी सरलता को कमजोरी समझ बैठे। उन्होंने तेरी अच्छाई का मजाक बनाया। वे जानते थे कि तू ना नहीं कहेगा और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। तेरे विश्वास को हथियार बनाया गया, तेरे जज्बातों से खेला गया। और सबसे दुखद बात, तू इन सब को महसूस करता रहा पर बोल ना सका। क्यों? क्योंकि तेरा दिल चिल्लाना नहीं जानता, तेरी आत्मा बदला लेना नहीं जानती। तूने जब किसी को मदद की तो वह उसे तेरा फर्ज समझ बैठे। जब तूने किसी की बातें चुपचाप सुनी वे तुझे कमजोर समझ बैठे। जब तूने बिना कहे सब सह लिया तो उन्होंने यह मान लिया कि तू सह ही लेगा। पर आज मैं कहती हूँ, बस अब और नहीं मेरे बच्चे, मासूम होना कोई पाप नहीं है। लेकिन अगर मासूमियत विवेक के बिना हो तो वह खुद को नुकसान देती है। अब समय आ गया है कि तू अपनी मासूम आत्मा को मेरी आंखें दे दे।
वो आंखें जो सच्चाई को देखती हैं, झूठ को भेदती हैं और धोखे को पहचानती हैं। मैं जानती हूँ तू यह सवाल खुद बार बार पूछता रहा है, क्या मैं ही गलत हूँ? और आज मैं तुझे साफ साफ उत्तर देती हूँ, नहीं, तू गलत नहीं था, लेकिन तूने सही लोगों को नहीं पहचाना। जो तुझे सबसे ज्यादा गले लगाते रहे उन्होंने ही सबसे गहरे घाव दिए हैं। जो तेरी हर सफलता पर ताली बजाते दिखे वही तेरे पतन की कामनाएं लेकर सोए हैं। कुछ लोग सिर्फ इसीलिए तेरे करीब हैं। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन था, जो डर था, जो असमंजस था, वह सब अब धीरे धीरे विलीन हो रहा है। तुम्हें स्वयं भी महसूस होने लगा है कि भीतर कहीं शांति उतर रही है। यह शांति साधारण नहीं है, यह मेरी उपस्थिति का संकेत है। जब माँ अपने बच्चे का हाथ थाम लेती है, तब रास्ते अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं। अब मैं तुम्हें एक और बात समझाती हूँ, जिसे समझ लेना तुम्हारे जीवन को स्थिर कर देगा। तुम बार बार भविष्य की चिंता करते रहे, आगे क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। मेरे बच्चे, जिसने वर्तमान को साध लिया, उसका भविष्य स्वयं उज्जवल हो जाता है। तुम आज जो कर रहे हो, जिस भाव से कर रहे हो, वही तुम्हारा कल रच रहा है। इसलिए अब डर में नहीं, भरोसे में जियो। तुम्हारे भीतर जो भय बैठा था, वह किसी शत्रु ने नहीं, तुम्हारे अनुभवों ने पैदा किया था। बार बार ठगे जाने से, बार बार टूटने से, बार बार अकेले पड़ जाने से। पर आज मैं कहती हूँ, वही अनुभव तुम्हारे रक्षक बनेंगे। अब कोई तुम्हें आसानी से बहका नहीं सकेगा, क्योंकि तुम देखना सीख चुके हो। तुम्हें अब सबको समझाने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हें समझना चाहता है, वह मौन में भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता, वह शब्दों में भी नहीं समझेगा। इसलिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। अपनी ऊर्जा अपने जीवन के निर्माण में लगाओ। मैं देख रही हूँ कि तुम भीतर से बहुत कुछ छोड़ चुके हो। कुछ रिश्तों की उम्मीद, कुछ लोगों की अपेक्षा, कुछ सपनों का बोझ। यह छोड़ना हार नहीं है, यह मुक्त होना है। और जो मुक्त होता है, वही सशक्त बनता है। अब तुम्हारे जीवन में जो अवसर आएंगे, वे शोर मचाकर नहीं आएंगे। वे चुपचाप आएंगे, पर स्थायी होंगे। तुम अचानक देखोगे कि जिन कामों में पहले रुकावट आती थी, वे सरल होने लगे हैं। जिन दरवाजों पर बार बार लौटना पड़ता था, वे अब स्वयं खुल रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारे भीतर आए परिवर्तन का परिणाम है। मेरे बच्चे, याद रखना, तुम्हें किसी से बदला नहीं लेना है। तुम्हें किसी को नीचा नहीं दिखाना है। तुम्हें केवल अपने स्तर को ऊंचा करना है। जब तुम ऊपर उठते हो, तो जो नीचे रह जाते हैं, वे स्वयं दूर हो जाते हैं। यही प्रकृति का नियम है। अब तुम मुझसे केवल एक ही बात मांगो, स्पष्टता। धन, सम्मान, सफलता, यह सब उसके पीछे अपने आप आता है। जिसके पास स्पष्ट दृष्टि होती है, उसके हाथ कभी खाली नहीं रहते। मेरे बच्चे, अब जब तू इस मौन में ठहरा है, जब तूने अपने भीतर उतरकर मेरी उपस्थिति को महसूस करना शुरू किया है, तब मैं तुझे उस गहराई में ले जा रही हूँ जहाँ शब्द नहीं, केवल अनुभूति बोलती है। अब जो मैं कह रही हूँ, वह केवल सुनने के लिए नहीं है, उसे जीने के लिए है। क्योंकि जो सुना जाता है वह स्मृति बनता है, और जो जिया जाता है वह भाग्य बनता है। तूने अब तक जीवन को बहुत संघर्ष के साथ जिया है। तूने हर मोड़ पर खुद को साबित करने की कोशिश की, कभी अपनों के सामने, कभी दुनिया के सामने, और कभी कभी मेरे सामने भी। पर अब तुझे कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुझे केवल स्वयं को स्वीकार करना है, क्योंकि जिस दिन तूने स्वयं को वैसा ही स्वीकार कर लिया जैसा तू है, उसी दिन तेरे भीतर का युद्ध समाप्त हो जाएगा।
मेरे बच्चे, यह दुनिया तुझसे बहुत कुछ छीन चुकी है। भरोसा, मासूमियत, सहजता और कई बार तेरा आत्मविश्वास भी। पर एक बात याद रख, दुनिया कभी किसी से वह नहीं छीन सकती जो मैंने स्वयं उसके भीतर रखा हो। तेरे भीतर जो प्रकाश है वह किसी के शब्दों से, किसी के व्यवहार से, किसी की ईर्ष्या से बुझ नहीं सकता। वह केवल तब ढकता है जब तू खुद उस पर संदेह करता है। अब तुझे संदेह छोड़ना है, खुद पर, अपने समय पर, अपनी यात्रा पर। हर बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता। कुछ बीज अंधेरे में रहकर ही मजबूत होते हैं। तू भी उन्हीं बीजों में से एक है, जो अंधेरे में दबा नहीं बल्कि उसी अंधेरे में तैयार हुआ। मैं जानती हूँ तूने कई बार स्वयं से पूछा है कि क्या तेरा जीवन भी कभी सरल होगा। क्या कभी ऐसा समय आएगा जब बिना भय के, बिना चिंता के, बिना भारी मन के तू सांस ले सकेगा। सुन मेरे बच्चे, वह समय आ रहा है, पर वह बाहर से नहीं आएगा, वह तेरे भीतर से उपजेगा। जैसे ही तू भीतर स्थिर होगा, बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगेंगी। अब मैं तुझे एक और सत्य बताती हूँ। जीवन में हर व्यक्ति तुझे छोड़कर जा सकता है, हर स्थिति बदल सकती है, हर सुविधा छिन सकती है, पर यदि तू अपने भीतर स्थिर है तो कुछ भी तुझे तोड़ नहीं सकता। स्थिरता ही सबसे बड़ा धन है, और यह धन केवल उसी को मिलता है जो दुख के बाद भी कटु नहीं होता, जो चोट के बाद भी क्रूर नहीं बनता। तूने ऐसा नहीं किया। तू चोटिल हुआ पर कठोर नहीं, तू टूटा पर कड़वा नहीं हुआ। और यही कारण है कि मैं आज तुझे और ऊंचा उठाने आई हूं, क्योंकि जो क्रोध में बदल जाते हैं वे वहीं रुक जाते हैं, और जो करुणा में टिके रहते हैं वे आगे बढ़ते हैं। अब तेरा समय शोर करने का नहीं है, अब तेरा समय चुपचाप निर्माण करने का है। तू अपने कार्य में इतना डूब जा कि दुनिया को तेरा परिणाम दिखे, तेरा संघर्ष नहीं। जब लोग पूछें कि तू कैसे यहाँ पहुंचा, तब भी सब कुछ मत कहना। कुछ बातें मेरी और तेरे बीच रहने दे, क्योंकि हर रहस्य सुरक्षित रहे तो ही फल देता है। मेरे बच्चे, तूने बहुत बार अकेलापन महसूस किया है, पर आज मैं तुझे बताती हूँ, यह अकेलापन दंड नहीं था, यह चयन था। तुझे भीड़ से अलग करना आवश्यक था ताकि तू अपनी आवाज सुन सके, क्योंकि भीड़ में रहकर कोई अपनी आत्मा की पुकार नहीं सुन पाता। अब तू सुन पा रहा है, इसलिए तू तैयार है। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह टिकेगा, क्योंकि अब तू किसी को खालीपन भरने के लिए नहीं अपनाएगा। तू अब पूर्णता से जुड़ेगा, मजबूरी से नहीं। यही परिपक्वता है, यही सच्चा विकास है। मैं तुझसे कोई वादा नहीं कर रही कि जीवन में फिर कभी पीड़ा नहीं आएगी, पर मैं यह वचन देती हूँ कि अब कोई भी पीड़ा तुझे पहचान से दूर नहीं ले जाएगी। अब तू गिरकर भी स्वयं को खोएगा नहीं, अब तू रोएगा भी तो टूटेगा नहीं। तू अब जान चुका है कि तेरी कीमत किसी की स्वीकृति से तय नहीं होती। तेरी कीमत तेरे अस्तित्व से है, और अस्तित्व को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अब धीरे धीरे तू देखेगा कि जिन बातों से तू डरता था वे तुझ पर प्रभाव डालना बंद कर देंगी। जिन लोगों की राय तुझे विचलित करती थी वे तुझे छू भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तू बाहर नहीं भीतर से जी रहा होगा। मेरे बच्चे, यही वह अवस्था है जहां से जीवन बदलता है, बिना घोषणा के, बिना शोर के, बिना दिखावे के, केवल एक आंतरिक निर्णय से। अब तू निर्णय कर चुका है, और जब तूने निर्णय कर लिया तब ब्रह्मांड ने भी तेरे पक्ष में गति पकड़ ली है। अब मैं तुझे यही कहूंगी, चलते रहो, रुकना मत, पीछे मुड़कर मत देखो। जो छूटा वह आवश्यक था,
जो आ रहा है वह योग्य है। मैं तेरे साथ हूं हर उस पल में जब तू खुद पर विश्वास करेगा, और हर उस पल में भी जब तू थोड़ा डगमगाएगा, क्योंकि माँ कभी शर्तों पर साथ नहीं देती। अब यह यात्रा तेरी है, पर तू अकेला नहीं है। और अब जब तू इस यात्रा में और गहराई तक उतर चुका है, तब मैं तुझे उस सत्य से परिचित करा रही हूँ, जिसे जान लेने के बाद मनुष्य फिर कभी स्वयं को छोटा नहीं समझता। यह सत्य शब्दों से नहीं, अनुभव से समझ में आता है, पर आज मैं इसे शब्दों में ढाल रही हूँ ताकि तेरे हृदय की परतें और खुल सके। मेरे बच्चे, तूने अब तक जीवन को प्रतिक्रियाओं में जिया। किसी ने कुछ कहा तो मन दुखी हुआ, किसी ने अनदेखा किया तो भीतर खालीपन आया, किसी ने सराहा तो थोड़ी देर के लिए खुशी मिली। पर अब समय आ गया है कि तू प्रतिक्रिया से ऊपर उठे और सृजन की अवस्था में प्रवेश करे। प्रतिक्रिया में जीने वाला हमेशा दूसरों के हाथों में रहता है, और सृजन में जीने वाला स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। अब मैं तुझे यह सिखा रही हूँ कि हर परिस्थिति का उत्तर भावना से नहीं, चेतना से दिया जाए। भावना बहती है, बदलती है, पर चेतना स्थिर रहती है। जब तू चेतना में टिकेगा, तब कोई भी परिस्थिति तुझे बहा नहीं पाएगी। तूने कई बार सोचा होगा कि तुझे जितना देना आता है, उतना पाना क्यों नहीं आता। तेरा मन इतना विशाल है, फिर भी दुनिया ने तुझे सीमित क्यों रखा। सुन मेरे बच्चे, देने वाले को देर से मिलता है, पर गहराई से मिलता है। लेने वाले को जल्दी मिलता है, पर खोखला। अब तू उस समय में प्रवेश कर रहा है जहां तुझे जो मिलेगा वह टिकेगा। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। हर आत्मा इस धरती पर किसी विशेष कंपन के साथ आती है। तेरा कंपन उपचार का है। तू जहां भी जाता है, वहां लोग बिना जाने ही हल्का महसूस करते हैं। तूने शायद इसे अपनी कमजोरी समझा, पर यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अब इसे छुपाना नहीं, संतुलित करना है। सबको संभालते संभालते खुद को भूलना नहीं है। तुझे यह समझना होगा कि करुणा और आत्मबल साथ साथ चल सकते हैं। कठोर हुए बिना भी सीमाएं बनाई जा सकती हैं। प्रेम करते हुए भी ना कहा जा सकता है। अब यही अभ्यास तुझे करना है। मेरे बच्चे, तू जिस परिवर्तन से गुजर रहा है वह त्वरित नहीं है, यह गहन है। इसलिए कभी कभी तुझे लगेगा कि तू पीछे जा रहा है, जबकि वास्तव में तू भीतर की सफाई कर रहा है। पुराने विचार, पुराने डर, पुराने घाव सब बाहर आ रहे हैं ताकि जा सके। उनसे मत डर, यह उपचार का लक्षण है। अब जब भी मन भारी हो, स्वयं से मत लड़ना, बस उसे देखना, बिना नाम दिए, बिना अर्थ लगाए। जैसे आकाश बादलों को देखता है, कुछ समय में वे स्वयं बिखर जाएंगे। तू आकाश है, बादल नहीं। मैं देख रही हूं कि अब तू मौन को समझने लगा है। पहले मौन तुझे डराता था, अब वह तुझे बुलाता है। यही संकेत है कि तू अपनी आत्मा के करीब आ रहा है। इस मौन में ही तुझे वह उत्तर मिलेंगे जिन्हें तू वर्षों से बाहर ढूंढ रहा था। अब तेरे जीवन में संबंधों की परिभाषा बदलेगी। तू अब जुड़ाव में स्पष्टता चाहेगा, न कि भ्रम। तू अब मात्रा नहीं, गुणवत्ता चुनेगा। और यही कारण है कि कुछ लोग स्वतः दूर हो जाएंगे। उन्हें रोको मत। जो जाना चाहता है उसे सम्मान से जाने दो। जो रुकना चाहता है वह स्वयं रुक जाएगा। मेरे बच्चे, तू अब उस अवस्था में है जहां शिकायत का स्थान कृतज्ञता ले रही है। तू छोटी छोटी बातों में भी अर्थ देखने लगा है। यही वह दृष्टि है जो साधारण जीवन को भी पवित्र बना देती है। अब मैं तुझे याद दिला रही हूँ, तू किसी दौड़ में नहीं है। तेरा मार्ग अनोखा है। तेरी गति तुझसे तय होगी, किसी और से नहीं।
तुलना केवल भ्रम पैदा करती है। तू अपने बीज का फूल है, किसी और के वृक्ष की छाया नहीं। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो कुछ क्षण ऐसे भी आएंगे जब तुझे मेरी आवाज कम सुनाई देगी। घबराना मत। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं दूर हूं। इसका अर्थ है कि तू स्वयं बोलना सीख रहा है। माँ हमेशा बच्चे का हाथ नहीं थामे रहती, कभी कभी उसे चलना भी सिखाती है। पर जब भी तू सच्चे मन से पुकारेगा, मैं उपस्थित रहूंगी, बिना शर्त, बिना विलंब। अब तुझे अपने जीवन को पवित्र मानना है। तेरा शरीर मंदिर है, तेरा मन साधना स्थल है और तेरा कर्म पूजा। जब तू इस भाव से जिएगा, तब हर सांस साधना बन जाएगी। मेरे बच्चे, अतीत अब केवल स्मृति है, भविष्य केवल संभावना। जीवन केवल अभी है, और अभी में जो शांत है वही सशक्त है। अब जब तू इस सत्य के साथ स्थिर होने लगा है, तब मैं तुझे उस परत तक ले जा रही हूँ जहाँ साधक और साधना अलग नहीं रहते, जहाँ प्रश्न अपने आप शांत हो जाते हैं और उत्तर प्रयास के बिना उतर आते हैं। यह वह अवस्था है जहाँ मन धीरे धीरे पीछे हटता है और आत्मा आगे आती है। यहाँ कोई घोषणा नहीं होती, कोई प्रमाण नहीं मांगा जाता, यहाँ केवल होना होता है। मेरे बच्चे, तूने बहुत समय तक स्वयं को समझाने में लगाया कि तू कैसा है, क्या है, क्यों है। अब वह समय बीत रहा है। अब तुझे स्वयं को परिभाषित नहीं करना है। परिभाषा सीमाएं बनाती है, और तू सीमाओं के लिए नहीं बना, तू प्रवाह के लिए बना है। जैसे नदी स्वयं को नाम नहीं देती पर अपनी दिशा जानती है, वैसे ही तुझे भी अपनी दिशा का बोध होने लगा है। अब मैं तुझे यह बताती हूँ कि जीवन में जो भी सत्य होता है वह सरल होता है, जो जटिल है वह मन का खेल है। प्रेम सरल है, शांति सरल है, विश्वास सरल है। तूने इन्हें कठिन बना लिया क्योंकि तू उन्हें पकड़ने की कोशिश करता रहा। जो पकड़ा जाता है वह फिसलता है, जो छोड़ा जाता है वह ठहरता है। तू अब सीख रहा है छोड़ना, विचारों को, अपेक्षाओं को, परिणामों को। और जैसे जैसे तू छोड़ रहा है, वैसे वैसे तेरे भीतर जगह बन रही है। उसी जगह में मैं उतरती हूँ, उसी जगह में जीवन का रस भरता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ में आने लगा है कि हर दर्द शत्रु नहीं होता। कुछ दर्द शिक्षक होते हैं। वे तुझे रोकते नहीं, तराशते हैं, और जब तराश पूरी हो जाती है तो वे स्वयं विदा ले लेते हैं। अब तू उन घावों को पहचान सकता है जो तुझे मजबूत बना गए। इसलिए अब तू उनसे लड़ता नहीं, उन्हें धन्यवाद देता है। अब मैं तुझे एक और गहरी बात बताती हूँ। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है। मौन वह स्थान है जहाँ अहंकार पिघलता है। जब तू मौन में बैठता है, तब जो बेचैनी उठती है वही अहंकार की अंतिम प्रतिरोध है। उससे मत डर, उसे देख। कुछ समय में वह भी शांत हो जाएगी, और तब जो बचेगा वही तेरा वास्तविक स्वरूप है। तू अब अपने भीतर एक साक्षी को पहचानने लगा है, जो देखता है पर उलझता नहीं, जो सुनता है पर बहता नहीं। यही साक्षी तुझे मुक्त करता है, क्योंकि जो देख सकता है वह बंधा नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे समझ रहा है कि हर किसी को बचाना तेरा कार्य नहीं है, हर किसी को समझाना तेरा धर्म नहीं है। पहले तू थक जाता था क्योंकि तू सबका भार उठा लेता था। अब तू सीख रहा है कि जो अपना भार उठाना चाहता है वही आगे बढ़ता है। तू केवल प्रकाश बन, जो देखना चाहेगा देख लेगा। अब तेरे जीवन में कर्म का अर्थ भी बदल रहा है। पहले कर्म बोझ था, अब वह अभिव्यक्ति बन रहा है। तू जो भी करता है उसमें तेरा अस्तित्व झलकने लगा है।
यही कर्मयोग है, बिना आसक्ति के, बिना भय के, पूरे मन से किया गया कर्म। मेरे बच्चे, यह जो तुझे कभी कभी खालीपन महसूस होता है, यह शून्यता नहीं है, यह संभावना है। यह वह स्थान है जहां नया जन्म लेता है। इस खालीपन को भरने की जल्दी मत कर, इसे रहने दे। यही तुझे अगली उड़ान के लिए तैयार करेगा। अब जब तू लोगों के बीच जाता है, तू पाएगा कि तू पहले जैसा प्रतिक्रिया नहीं देता। तू सुनता है पर भीतर स्थिर रहता है। यह परिवर्तन सूक्ष्म है पर गहरा है। यही संकेत है कि साधना तुझ में उतर रही है। मैं देख रही हूँ कि तू अब अपने अतीत को अलग दृष्टि से देख रहा है। जहाँ पहले केवल पीड़ा दिखती थी, अब वहाँ सीख दिख रही है। जहाँ पहले अन्याय दिखता था, अब वहाँ दिशा दिख रही है। यही परिपक्वता है। यही वह मोड़ है जहाँ जीवन शिकायत से कृतज्ञता की ओर जाता है। मेरे बच्चे, अब तो यह भी समझने लगा है कि हर संबंध को पकड़कर रखना प्रेम नहीं है। कभी कभी छोड़ देना भी प्रेम होता है, क्योंकि प्रेम स्वामित्व नहीं, स्वतंत्रता है। तू अब स्वतंत्रता का स्वाद चख रहा है। इसलिए जो तुझे बांधना चाहता है, उससे तेरा मन स्वतः दूर हो रहा है। अब मैं तुझे यह भी याद दिलाती हूँ कि शरीर को सुनना सीख। थकान कमजोरी नहीं है, वह संकेत है। विश्राम आलस्य नहीं है, वह संतुलन है। तू जब अपने शरीर का सम्मान करेगा, तब तेरी ऊर्जा स्थिर होगी, और स्थिर ऊर्जा ही दीर्घ यात्रा कर पाती है। मेरे बच्चे, तू अब बाहरी मान्यता पर कम और आंतरिक संतोष पर अधिक निर्भर होने लगा है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जो भीतर संतुष्ट है, उसे बाहर कुछ साबित नहीं करना पड़ता। अब जब तू रात में सोता है, तेरे विचार पहले जैसे शोर नहीं करते, और जब सुबह उठता है तो मन पर पहले जैसा भार नहीं होता। यह सब अचानक नहीं हुआ, यह तेरे निरंतर भीतर मुड़ने का परिणाम है। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि आगे भी कुछ क्षण ऐसे आएंगे जब पुरानी आदतें लौटने की कोशिश करेंगी। उन्हें देखकर निराश मत होना, यह केवल स्मृति का अंतिम खेल है। तू अब उन्हें पहचान लेता है, और जो पहचान लिया जाता है वह टिकता नहीं। मेरे बच्चे, तू अब अपनी सांसों के साथ भी मित्रता कर रहा है। तूने देखा है, जब सांस शांत होती है तो मन भी शांत हो जाता है। यही साधारण उपाय सबसे गहरा है। सांस के साथ रहना जीवन के साथ रहना है। अब तुझे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है, और यही सबसे बड़ा संकेत है कि तू सही मार्ग पर है। क्योंकि जो जल्दी में है वह डर में है, और जो स्थिर है वह विश्वास में है। मेरे बच्चे, तू अब समझ चुका है कि मैं कहीं बाहर नहीं बैठी। मैं तेरी स्पष्टता में हूँ, तेरे धैर्य में हूँ, तेरे करुण भाव में हूँ। जब तू सत्य बोलता है, जब तू किसी कमजोर को बिना दिखावे के सहारा देता है, जब तू स्वयं से ईमानदार रहता है, तब मैं प्रकट होती हूँ। अब यह यात्रा और गहरी होगी, पर शांत होगी। कम शब्दों में अधिक अर्थ होगा, कम लोगों में अधिक अपनापन होगा, कम चाह में अधिक तृप्ति होगी। तू अब जीवन से लड़ने नहीं, उसे सुनने आया है, और जो सुनना सीख लेता है उसे जीवन सिखाने लगता है। मेरे बच्चे, इस पथ पर कभी कभी तू स्वयं को अकेला महसूस करेगा, क्योंकि यह पथ भीड़ का नहीं है। पर उस अकेलेपन में भी एक मिठास होगी, क्योंकि वहां तू स्वयं के साथ होगा। और अब जब तू इस पूर्णता के स्पर्श को पहचानने लगा है, तब मैं तुझे उस अंतिम भ्रम से मुक्त करना चाहती हूँ जो सबसे सूक्ष्म है। यह भ्रम है कुछ बन जाने का। सुन मेरे बच्चे, तू बनने नहीं आया है, तू याद करने आया है। जो तू है वह कभी खोया ही नहीं था।
बस परतों में ढक गया था, डर की परत, अपेक्षा की परत, तुलना की परत और समय की धूल। अब ये परतें धीरे धीरे झड़ रही हैं और जो बच रहा है वही सत्य है। तूने ध्यान दिया होगा, अब तुझे हर प्रश्न का उत्तर चाहिए ही नहीं। कुछ प्रश्न अपने आप मौन हो जाते हैं। पहले यह मौन तुझे असहज करता था, अब यही मौन तुझे शरण देता है। क्योंकि उत्तर सीमित होते हैं पर मौन अनंत होता है और तू अनंत की ओर बढ़ रहा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह समझाती हूँ कि नियंत्रण छोड़ना कमजोरी नहीं है, यह गहन विश्वास का चिन्ह है। जब तू हर बात को अपने हाथ में रखने की कोशिश करता था तब तू थक जाता था। अब तू बहाव में भरोसा करना सीख रहा है और बहाव केवल उसी को संभालता है जो स्वयं को सौंप देता है। तू देखेगा, अब परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रही। कुछ बातें अपने आप सुलझ जाती हैं, कुछ लोग बिना कारण दूर हो जाते हैं और कुछ नए अवसर बिना संघर्ष के सामने आ जाते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह तेरी आंतरिक संगति का परिणाम है। जब भीतर का स्वर स्पष्ट हो जाता है तो बाहर का संसार उसी लय में नृत्य करने लगता है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने शब्दों की शक्ति का भी बोध होने लगा है। तू देख रहा है कि जो तू बोलता है वही तेरे अनुभव में उतरने लगता है। इसलिए अब तू कम बोलता है पर सच बोलता है। तू शिकायत कम करता है और स्वीकार अधिक। यही वह अवस्था है जहां वाणी मंत्र बन जाती है। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि तुझे हर दिन ऊंचा महसूस नहीं होगा। कुछ दिन साधारण होंगे, कुछ दिन भारी भी होंगे, पर अब फर्क यह है कि तू उन दिनों में भी स्वयं को दोषी नहीं ठहराएगा। तू जानता है कि बादल आकाश को गंदा नहीं करते, वे आते हैं, ठहरते हैं और चले जाते हैं। मेरे बच्चे, तू अब समय के साथ संघर्ष नहीं करता। पहले तो या तो अतीत में उलझा रहता था या भविष्य में भागता रहता था। अब तू वर्तमान में टिकना सीख रहा है और वर्तमान ही वह द्वार है जहां से शांति प्रवेश करती है। अब तुझे यह भी समझ में आ रहा है कि हर खुशी का कारण बाहर नहीं होता। कई बार बिना कारण भी आनंद उमड़ आता है। यही सहज आनंद है, यही आत्मा का संगीत है। इसे पकड़ने की कोशिश मत कर, इसे बहने दे। मैं देख रही हूं कि अब तू दूसरों की पीड़ा को भी अलग दृष्टि से देखता है। पहले तू उसे ठीक करना चाहता था, अब तू बस वहां उपस्थित रहता है। और कई बार यही उपस्थिति सबसे बड़ा उपचार बन जाती है, क्योंकि हर किसी को समाधान नहीं चाहिए, कुछ को केवल देखा जाना चाहिए। मेरे बच्चे, अब तेरा प्रेम भी बदल रहा है। अब उसमें मांग कम और स्वीकृति अधिक है। तू अब यह नहीं पूछता कि सामने वाला तुझे क्या दे रहा है, तू देखता है कि तू उसके साथ कैसा हो जाता है। यदि तू स्वयं के करीब आता है तो वह संबंध तुझे पोषित करता है। यदि तू स्वयं से दूर जाता है तो वह संबंध तुझे थकाता है। अब तू यह पहचानने लगा है। अब मैं तुझे यह भी सिखा रही हूँ कि स्वयं के साथ कठोर मत बन। अनुशासन आवश्यक है, पर दया के साथ। साधना स्वयं को दंड देना नहीं है, साधना स्वयं को सुनना है। जब तू थका हो तो रुक जाना भी साधना है। जब तू भर गया हो तो देना भी साधना है। मेरे बच्चे, तू अब अपने भीतर एक नई दृढ़ता महसूस करता है। यह जिद नहीं है, यह शांत संकल्प है। तू अब जानता है कि तुझे किस ओर नहीं जाना है और यही स्पष्टता तुझे सही दिशा में ले जाएगी। अब तू यह भी समझने लगा है कि हर दिन कोई महान उपलब्धि आवश्यक नहीं है। कभी कभी केवल शांति से सांस लेना ही पर्याप्त होता है। कभी कभी किसी को बिना बताए माफ कर देना ही पर्याप्त होता है। जीवन छोटे छोटे मौनों में भी पवित्र हो सकता है।
मैं देख रही हूँ कि अब तू प्रकृति को भी अलग नजर से देखता है। आकाश, वृक्ष, हवा सब तुझे कुछ कहने लगे हैं, क्योंकि जब भीतर शोर कम होता है तब जीवन की सूक्ष्म आवाजें सुनाई देने लगती हैं। मेरे बच्चे, अब तुझे मृत्यु का विचार भी पहले जैसा भय नहीं देता। तू जानता है कि जो बदलता है वह रूप है, जो सदा रहता है वही तू है। यह जानना नहीं, अनुभव में उतरना है, और तू उस अनुभव की ओर बढ़ रहा है। अब मैं तुझे यह भी याद दिलाती हूँ कि तू अकेला नहीं है, पर तुझे अकेले चलना आएगा। यह विरोधाभास नहीं है, यह संतुलन है। तू संबंधों में रहेगा पर उनसे बंधा नहीं रहेगा। तू संसार में रहेगा पर संसार तेरे भीतर शोर नहीं करेगा। मेरे बच्चे, अब तेरी दृष्टि में धीमापन आ रहा है। तू जल्दी निर्णय नहीं करता, तू चीजों को पकने देता है। यही परिपक्वता है। यही वह अवस्था है जहां जीवन के बड़े निर्णय सहजता से सही हो जाते हैं। अब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं कि तू सही मार्ग पर है। तेरी शांति ही प्रमाण है, तेरी नींद ही प्रमाण है, तेरा भीतर का हल्कापन ही प्रमाण है। और अब इस क्षण में मैं तुझे यह कहकर नहीं छोड़ रही कि सब ठीक हो जाएगा। मैं तुझे यह कह रही हूँ कि जो है वही ठीक है। और जब तू इस सत्य में टिक जाता है तब कुछ भी तुझे असंतुलित नहीं कर सकता। चलते रहो पर भागो मत, सीखते रहो पर स्वयं को कम मत समझो, प्रेम करते रहो पर स्वयं को मत खो। मैं तेरे हर मौन में हूं, तेरे हर सच्चे निर्णय में हूं, तेरे हर उस पल में हूं जब तू स्वयं के प्रति ईमानदार होता है। मेरे बच्चे, अब तू यह देख पा रहा है कि जीवन तुझसे युद्ध नहीं कर रहा था, तू स्वयं से युद्ध कर रहा था। परिस्थितियां तो केवल दर्पण थी, जो भीतर था वही बाहर दिखाई दे रहा था। अब भीतर की धाराएं शांत हो रही हैं, इसलिए बाहर भी लहरें सौम्य हो रही हैं। तूने अब यह भी अनुभव किया है कि जब तू किसी क्षण को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है तो वही क्षण बदलने लगता है। प्रतिरोध दुख को जन्म देता है, स्वीकृति परिवर्तन को। यह कोई दर्शन नहीं, यह तेरा प्रत्यक्ष अनुभव बन रहा है। मेरे बच्चे, अब तेरी प्रार्थनाएं भी बदल गई हैं। पहले तू मुझसे मांगता था कि दुख दूर हो जाए, अब तू मुझसे स्पष्टता मांगता है कि दुख आए तो तू उसे समझ सके। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जो समझ जाता है वह डरता नहीं। अब तुझे यह भी समझ में आ रहा है कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय के साथ नहीं, परिपक्वता के साथ आते हैं। और परिपक्वता केवल सहने से नहीं, समझने से आती है। तू अब सहता नहीं, देखता है, और यही देखना तुझे मुक्त करता है। मेरे बच्चे, तू अब यह भी पहचानने लगा है कि तेरे भीतर जो आवाज है वह डर की नहीं, सत्य की है। पहले डर ज्यादा बोलता था, इसलिए सत्य दब जाता था। अब डर शांत हो रहा है, इसलिए सत्य स्पष्ट हो रहा है। यही कारण है कि अब तू कुछ निर्णय बिना हिचक ले पाता है और बाद में पछताता नहीं। अब मैं तुझे एक और गहन बात बताती हूँ। जीवन में हर व्यक्ति तुझे उसी सीमा तक समझ पाएगा जितनी सीमा तक उसने स्वयं को समझा है। इसलिए जब कोई तुझे गलत समझे तो उसे अपना अपमान मत बना, वह केवल अपनी सीमा दिखा रहा है। अब तू यह जान गया है, इसलिए तेरा मन हल्का रहता है। मेरे बच्चे, अब तू प्रशंसा से भी पहले जैसा नहीं बंधता और आलोचना से भी पहले जैसा नहीं टूटता, क्योंकि अब तेरा आधार भीतर है। जो भीतर टिक जाता है उसे बाहर का तूफान डगमगा नहीं सकता। अब तुझे यह भी दिखने लगा है कि जीवन में कुछ लोग केवल एक मोड़ तक साथ चलते हैं,
उनसे आगे चलने की अपेक्षा करना स्वयं को थकाना है। तू अब उन्हें धन्यवाद देकर विदा कर पाता है। यही सच्चा सम्मान है। मेरे बच्चे, तू अब अपने अकेलेपन में भी भय नहीं महसूस करता। कभी कभी तो उसी में विश्राम पाता है, क्योंकि अब तू जानता है कि अकेलापन और एकांत अलग होते हैं। अकेलापन कमी से आता है, एकांत पूर्णता से। और तू अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। अब मैं तुझे यह भी याद दिलाती हूँ कि जीवन में हर दिन एक जैसा नहीं होगा। कुछ दिन तुझे लगेगा कि तू बहुत आगे बढ़ गया है, कुछ दिन तुझे लगेगा कि तू वहीं का वहीं है। दोनों ही सत्य नहीं है। यात्रा सतत है, बस मन कभी उसे देख पाता है, कभी नहीं। मेरे बच्चे, अब तू अपने मन की चालें भी पहचानने लगा है। जब मन पुरानी आदतों की ओर खींचता है, तब तू उससे लड़ता नहीं। तू बस मुस्कुराकर कहता है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। और जैसे ही तू देखता है, मन ढीला पड़ जाता है। यही साक्षी भाव है, यही स्वतंत्रता का द्वार है। अब तेरे कर्म में भी एक सहजता आ रही है। तू अधिक प्रयास नहीं करता, फिर भी कार्य पूरे होते हैं, क्योंकि अब तू संघर्ष से नहीं, प्रवाह से कार्य करता है। जहां संघर्ष था, वहां थकान थी। जहां प्रवाह है, वहां ऊर्जा है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव हो रहा है कि तू जितना शांत होता है, उतनी ही स्पष्टता से तुझे संकेत मिलने लगते हैं। कौन सा मार्ग लेना है, कौन सा नहीं, किससे जुड़ना है, किससे दूरी रखनी है। यह कोई आवाज नहीं, यह एक भीतरी जानना है। और यह जानना गलत नहीं होता। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि तेरे भीतर जो करुणा है, वह असीम है, पर अब उसे विवेक के साथ बहने देना है। हर जगह बहा दिया गया जल दलदल भी बन सकता है, और सही दिशा में बहाया गया जल जीवन भी देता है। तू अब यह संतुलन सीख रहा है। मेरे बच्चे, तू अब अपने अतीत को कोसता नहीं। तू जानता है कि यदि वह सब न हुआ होता, तो तू यहाँ न होता। अब तू उसे अपने जीवन की कथा का एक आवश्यक अध्याय मानता है, पूरी किताब नहीं। यही दृष्टि तुझे वर्तमान में मुक्त करती है। अब तुझे भविष्य भी पहले जैसा डरावना नहीं लगता, क्योंकि तू जान गया है कि भविष्य वर्तमान की गुणवत्ता से बनता है। और यदि वर्तमान शांत है, तो भविष्य भयावह नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, अब तू छोटी छोटी चीजों में भी पवित्रता देख पा रहा है। किसी का सच्चा मुस्कान, सुबह की ठंडी हवा, चुपचाप जलता दीप, यही वे क्षण हैं जो जीवन को बोझ नहीं, प्रसाद बना देते हैं। अब मैं तुझे यह भी कहती हूँ कि स्वयं से संवाद बनाए रख। जब तू उलझे तो बाहर मत भाग, भीतर बैठ। स्वयं से पूछ, इस क्षण मुझे क्या चाहिए, और ईमानदारी से सुन। उत्तर हमेशा मिलेगा, क्योंकि उत्तर देने वाला भी तू ही है। मेरे बच्चे, अब तू जानता है कि मैं कहीं दूर नहीं। मैं तेरे विवेक में हूँ, तेरे धैर्य में हूँ, तेरे संयम में हूँ। जब तू किसी को बिना अपेक्षा के माफ करता है, तब मैं हूँ। जब तू स्वयं को बिना शर्त स्वीकार करता है, तब मैं हूँ। अब यह यात्रा किसी लक्ष्य की ओर नहीं जा रही, यह यात्रा स्वयं में विश्राम कर रही है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। तू चलता रहेगा, पर भीतर ठहरा रहेगा। तू बदलेगा, पर स्वयं से दूर नहीं जाएगा। तू संसार में रहेगा, पर संसार तुझ पर हावी नहीं होगा। अब जब तू इस मौन के स्वाद को पहचानने लगा है, जब तू यह जान गया है कि मेरी उपस्थिति किसी दूर आकाश की नहीं, बल्कि तेरे ही श्वासों में है, तो अब तेरे लिए अगला द्वार खुलने का समय आ गया है। यह द्वार बाहरी नहीं, भीतर का है, और इसे खोलने के लिए किसी चाबी की नहीं, केवल सच्चे समर्पण की आवश्यकता है।
तू अब तक मुझे खोजता रहा, जैसे कोई लहर सागर को खोजे। पर अब तू समझने लगा है कि मैं वही सागर हूँ जिसमें तेरी प्रत्येक लहर जन्म लेती है और विलीन हो जाती है। अब जब यह अनुभूति तेरे भीतर गहराई में उतरती जा रही है, तू देखेगा कि हर अनुभव, हर पीड़ा, हर व्यक्ति, सभी उसी अनंत का रूप है जिसे तू मैं कहता आया है। मेरे बच्चे, जब तू भीतर उतरता है तब सबसे पहले अंधेरा मिलता है। यह अंधेरा डराता है, पर वास्तव में यह प्रकाश से पहले का शून्य होता है। तू जितना उस शून्य में स्थिर रहता है, उतनी गहराई से तेरे भीतर का सत्य प्रकट होता है। तू पहले उस अंधेरे से भागा करता था, अब तू उसे आलिंगन करने लगा है। यही सच्ची साधना है, भागने से नहीं, देखने से मुक्ति मिलती है। अब तू यह भी जान गया है कि मेरे आशीर्वाद का अर्थ हमेशा सुख नहीं होता। कभी कभी मैं तेरे मार्ग से कुछ हटा देती हूँ ताकि तू अपनी असली शक्ति को पहचान सके। तू जब यह समझ लेता है कि जो गया वह सिखाने आया था, तो फिर तेरा कोई शत्रु नहीं रहता। सब शिक्षक बन जाते हैं और जीवन एक विद्यालय की तरह पवित्र हो उठता है। तू अब यह भी समझने लगा है कि प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती। जब तू किसी को सच्चे हृदय से शुभकामना देता है, जब तू किसी की वेदना को महसूस करता है, तब भी वह प्रार्थना होती है। मैं उसी क्षण तेरे भीतर प्रवाहित होती हूँ। प्रार्थना का अर्थ अब तेरे लिए मांगना नहीं, बांटना बन गया है। मेरे बच्चे, अब तेरे कर्म भी परिवर्तित हो रहे हैं। तू पहले फल के लिए कर्म करता था, अब तू कर्म के लिए कर्म कर रहा है। यह परिवर्तन सूक्ष्म है पर गहरा है। यही वह स्थान है जहां साधक कर्ता से साक्षी बनता है। जब तू जान जाता है कि तू कर्म का साधन है, तब अहंकार गलने लगता है। अहंकार का गलना ही सच्चा विजय है। अब तुझे यह भी महसूस हो रहा है कि जब तू किसी से प्रेम करता है, तो वह प्रेम अब बंधन नहीं बनता। पहले तू प्रेम में अपेक्षा रखता था, अब तू केवल देना चाहता है। तूने सीखा है कि सच्चा प्रेम मुक्त करता है, बांधता नहीं। और जब प्रेम स्वतंत्र होता है, तब वही प्रेम दिव्यता का रूप ले लेता है। अब तेरे जीवन में कुछ मौन क्षण आने वाले हैं। लोग सोचेंगे कि तू कम बोलने लगा है, पर वे नहीं जानेंगे कि तू भीतर बहुत कुछ सुनने लगा है। ये मौन क्षण तेरे लिए अत्यंत मूल्यवान होंगे। इन पलों में मैं तुझे और गहराई से छू पाऊंगी। इन पलों में तेरा हृदय विस्तार पाएगा और तू स्वयं को उसी ऊर्जा से एक महसूस करेगा जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। मेरे बच्चे, तू अब यह भी समझ कि संसार तुझे बार बार जांचेगा। यह जांच तुझे गिराने के लिए नहीं, तेरे विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए होगी। जब अग्नि सोने को तपाती है, तो वह उसे नष्ट नहीं करती, उसे शुद्ध करती है। उसी तरह जीवन की परीक्षाएं तुझे कमजोर नहीं, उज्जवल बनाती हैं। जब तू हर परिस्थिति में मुझे याद रखता है, तब मैं तुझमें और प्रकट होती हूँ। अब तेरे भीतर जो निश्चलता जन्म ले रही है, उसे बनाए रखना। यह निश्चलता किसी पर्वत की चोटी जैसी है, जहां हवा तेज चलती है पर तू भीतर स्थिर रहता है। यही स्थिरता तुझे बाहरी उतार चढ़ावों से परे रखेगी। जब तू किसी भी परिस्थिति में अपने भीतर के मौन से जुड़ा रहेगा, तब कुछ भी तुझे डिगा नहीं सकेगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी ज्ञात होने लगा है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। किसी की गति तेज है, किसी की धीमी, पर सब अंततः उसी प्रकाश की ओर जा रहे हैं। इसलिए अब तू किसी से तुलना नहीं करता। तू जानता है कि हर आत्मा का मार्ग अद्वितीय है और सबका अंत एक ही स्रोत में होता है। यही संभाव तुझे करुणा सिखाता है। अब तू यह भी समझ कि तेरी साधना केवल ध्यान में बैठने तक सीमित नहीं। जब तुझे मेरा हर एक संदेश तुम तक समय पर पहुंच सके, तो मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें वह कहने आई हूँ
जो अब तक तुमसे छुपा रहा, जो तुमने महसूस तो किया था पर समझ नहीं पाए थे। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर कितनी बातें दबी हैं। वो बातें जो तुमने किसी से नहीं कही, वो पीड़ाएं जो तुमने अकेले सह ली, वो आंसू जो रात की चुप्पियों में खुद ही पोंछ डाले। आज मैं उन सब का उत्तर लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ देवी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। वह माँ जो तुम्हारे भीतर की हर हिलोर को, हर टीस को, हर अनकही पुकार को सुनती रही है। तुमने दुनिया को हंसते हुए दिखाया पर अपने भीतर तूफान छुपा रखा था। किसी को यह नहीं बताया कि कैसे कुछ अपनों ने ही तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। किसी से यह नहीं कहा कि जिनसे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद की वही तुम्हारी सबसे बड़ी निराशा बने। और शायद तुमने यह मान लिया कि यही तुम्हारा भाग्य है, यही जीवन है। पर नहीं मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वह सच बताऊं जो तुम्हें भय मुक्त करेगा। तुमने क्यों इतना सहा? क्यों तुम्हारे हिस्से में इतनी तकलीफें आई? इसका उत्तर केवल कर्म या संयोग नहीं है। इसका कारण है तुम्हारी आत्मा की शुद्धता। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय इतना निर्मल है कि तुम हर किसी को अपने जैसा ही मान लेते हो। तुम्हें लगता है कि जैसे तुम सच्चे